देखिए, जैसा कि कई सत्संग में जैसे सुना भी होगा, मालिक सत्संग में एक विशेष प्रकार के जीवों को ही ठौर देते हैं, जिनमें मादा होता है अपने पुराने स्वरूप को खो करके, यानी दुनियादारी स्वरूप को खो करके एक खरे सत्संगी का स्वरूप धार सके। हर किसी को मालिक के ठौर में जगह नहीं मिलती, यानी कहीं न कहीं मालिक ने हम सब में वो मादा देखा है कि हम अपने स्वरूप को परिवर्तित कर सकते हैं। अब विचार ये करना चाहिए कि जब मालिक की सोच हमारे प्रति ऐसी है, हमने अपने आप के लिए क्या तय किया, निर्धारित किया कि किस तरीके से हमें अपने आप को परिवर्तित करना। परिवर्तन इसलिए लेना है कि जब तक हमारी स्थिति यानी सोच, विचार, रहनी गहनी परिवर्तित नहीं होगी, तब तक काल माया के मुल्क से
हमारी रिहाई नहीं हो सकती। जिस तरीके की हमारी रहनी, सोच विचार करनी, वो कहीं ना कहीं काल माया के अनुसार थी। यानी जहां हमारे ऊपर कर्म एक पर एक चढ़ते ही चले जा रहे थे, और अब जब मालिक की शरण में जुड़ गए हैं, परिवर्तन का मतलब यही है कि नए सिरे से और कर्म हमारे ऊपर लागू कम से कम पड़े, बल्कि न पड़े। और इस स्थिति को पाने के लिए हमें अपने आप में बदलाव लाना है, और बदलाव के लिए परमार्थी सोच विचार धारणा जो सत्संग में अपन को सुनने को मिलती है, वो हमको चित्त में बसा लेनी चाहिए। और ये एक ऐसी चीज है कि समझौते के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होता कि जिससे आपकी स्थिति परिवर्तित की जा सकती हो। बाहर में तो मान लो कोई चीज हमको देनी होती है, तो बाहर की कोई भी चीज हम कहीं से भी ला करके आपको दे सकते हैं, लेकिन जो विचार की बात है, ये बाहर से नहीं, अंतर से उपजती है। और जैसे माहौल के साथ आप जुड़ते हो, उस अनुरूप अंतर के ख्यालात बनते हैं। आज हम लोगों को संत समागम मिलता है, मालिक का सानिध्य मिलता है, और निश्चित तौर से उसके जरिए से एक विचार, एक सोच निर्मल, जो परमार्थ के अनुकूल होती है, मिलती है। उस सोच को हमको अपने अंतर समाते चलना है, और जो जितना उस सोच के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, मानसिकता उस अनुरूप विकसित हो जाती है, वो उतनी जल्द अपने आप को काल से, माया से छुटकारा करा पाता है। और काल माया से छुटकारा का मतलब निश्चित तौर से इस मंडल से उसका उतना निकास बनता चला जाता है। यानी उसके दंड काल माया के उस जीव के ऊपर उतने कम लागू पड़ते चले जाते हैं। और सत्संग के अनुसार जैसे मालिक ने दिया है कि बदलन हारा बदल जाते हैं, जिसको बदलना होता है वो ठीक अपने आप में परिवर्तन ले लेता है। लेकिन कुछ हमारे जैसे भी होते हैं कि जो अंतर में कपट रख करके भक्ति करते हैं, और उनकी स्थिति अंतर की कभी भी परिवर्तित नहीं होती। यानी ऊपर से तो दर्शाते हैं कि हमको नाम बड़ा प्यारा लगता है, सत्संग बड़ा प्यारा लगता है, स्वरूप बड़ा प्यारा लगता है, साथ बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन अंतर वही दुनिया की छल कपट प्रपंच, या यूं को यहां की धन दौलत माया संपदा मान सम्मान, इन्हीं ख्वाहिशों से अपने आप को जोड़ करके चलते हैं। और दोनों यूं को अपोजिट रुख होता है, विरोधाभास। इन दोनों का आपस में मेल कतई संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए मालिक की तरफ से नसीहत ऐसी ही है कि जब मालिक ने हमको इतनी भीड़ में से, तादाद में से, मनुष्य देह में से चुन करके अपने ठौर में हमको जगह दी है, तो हमको मालिक की सोच के ऊपर अपने आप को खड़ा बना करके उतारना है। यानी बन करके उनके सन्मुख अपने आप को पेश करना है। उसमें हमारा फायदा है, न कि उनका। और फायदा हमारा यही है कि काल के दंड से अपने आप को अलग कर लेंगे। जो रात दिन दुख कलेश संताप सह सह करके हम अपने आप को दुखी पाते हैं, उससे अपना छुटकारा हो सकता है। और निश्चित तौर से एक सुख, एक आनंद, एक विलास मालिक के चरण कमल का हासिल किया जा सकता है। अब इसकी अगर ख्वाहिश है तो निश्चित तौर से मालिक की दी गए माहौल में अपने मन की सोच में परिवर्तन लाते हुए एक परमार्थी सोच को अंतर समाते चलना है। और दुनिया की यूं चाहनाओं से, जो यूं को किसका कहीं अंत ही नहीं होता, कि आज एक दूसरे कल हर पल के साथ परिवर्तित, इन चाहनाओं को अपने से अलग करते हुए एक निर्मल परमार्थ की चाह कि मुझे अंतर मालिक का नाम समाना, मालिक का स्वरूप समाना, बस उन्हीं के आधार को लेना। और ये सोच अंतर लेकर के आप उनसे जुड़ो। देखो आपको कभी किल्लत मोहताजी,
कभी झेलनी ही नहीं पड़े, कि कभी निंदा, कि कभी स्तुति, इनकी ख्वाहिशों से आप अपने आप को अलग कर लो और एक ऐसा सुकून मिलता है कि बस मुझसे बढ़ करके तो कोई संतुष्ट या यूं को भाग्यशील या यूं को मेरे से ज़्यादा सुखी इंसान दूसरा हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ मालिक के यूं को ऊपर सर का हाथ जो मालिक देता है उसको धार करके, उसको महसूस करके अपने आप को पाया जा सकता है। और ये अनुभव भी जैसे जैसे मन की धारणा परिवर्तित होती है त्यों त्यों इसका लखाव होता है। इसलिए कहीं आज सत्संग से नाता जुड़ा है तो मन को समझौती देते हुए परमार्थी सोच विचार धारणा के अनुरूप अपने आप को उस सांचे में ढाल करके अपने आप को परमार्थ में आगे बढ़ाते चलो, फिर देखो जिंदगी का स्वरूप क्या होता है। और अन्यथा जैसी कहावत है कि दिया तले अंधेरा, कि आज जो जीव जितनी नजदीकी लेते हैं उन्हीं को ऐसा लगता है बस बेफिक्र हो जाते हैं कि हमको क्या करना है, करने बगैर, जैसे कल की सत्संग में भी बात हुई थी सुबह रात दोनों वक्त में, ये कर्म का मंडल है। जब तक कर्म पे अपने आप को नहीं उतारोगे, चाहे वो परमार्थ के कर्म हो, तब तक यहां से हमारी निकासी नहीं हो सकती। तब तक तो निश्चित तौर से मन अपने अनुसार खेल खिलाता है, हम खेलते हैं और फिर उसका नतीजा बतौर दंड भुगतने को मिलता है। इसलिए बचाव चाहिए तो सीधी सीधी बात कि मालिक के अनुरूप अपनी सोच को ढालो, उस अनुसार बरतना शुरू करो और ऐसी स्थिति में ला करके अपने आप को महफूज कर लो कि जहां काल अंतर धंसने ही न पावे, यानी मन की सोच हमारे ऊपर हावी होने ही न पावे। मैं तो जाऊंगा दीवाने लौट नहीं आऊंगा, मैं तो जाऊंगा दीवाने लौट नहीं आऊंगा, मैं तो जाऊंगा दीवाने। मेरे संग में सब लग जाओ, रहनी गहनी को बदलाओ, मेरे संग में सब लग जाओ, रहनी गहनी को बदलाओ, सूरत शब्द का योग कमाओ, गत के अंतर में धस जाओ, सूरत शब्द का योग कमाओ, गत के अंतर में धस जाओ, ये स्वामी का संदेश सभी को सुनाऊंगा, ये स्वामी का संदेश सभी को सुनाऊंगा, मैं तो जाऊंगा दीवाने देश लौट नहीं आऊंगा, मैं तो जाऊंगा दीवाने देश लौट नहीं आऊंगा, मैं तो जाऊंगा दीवाने
कहावत चलती है कि यहाँ तो जो जितना खाता है वो उतना अपना पेट भरता है। यहाँ इस मंडल में भी ये नहीं है कोई मैं खाऊंगा आपका पेट भरेगा। आज कोई ये देख करके वो खा रहा, मेरे को बड़ी तसल्ली हो रही, मेरा पेट तृप्त हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये अवधारणा खाली जुबानी बात है। प्रैक्टिकल अगर सोचो तो जब तक स्वयं उस चीज को निवाले से हलक के अंदर नहीं लोगे तब तक हमारा पेट तो खाली ही रहेगा। परमार्थ का मसला भी ऐसा ही है कि जो जितना परमार्थ की कमाई करेगा अपने आप को उतना निहाल करेगा, और ये कर्म सिर्फ अपने निस्बत करना है, इससे फायदा सिर्फ अपने आप को होना है। हम किसी और के लिए नहीं करते और हमारे करने से किसी और को इसका फल नहीं मिल सकता। ये जो हम लोग बहाने करते हैं कि सभी देरी से उठते हैं, सभी कोई ऐसा नहीं करता है, भाड़ में जाए दुनिया, दूसरों से हमें क्या लेना देना। मुझे तो अपना काम बनाना, और मालिक ने तो साथ दिया है कि जब सारा घर सोया हुआ हो उससे आधी घंटा पहले उठ जाओ। अगर परमार्थ होना है, अगर अपना भला करना है तो आधा घंटा पहले उठो। घर में माहौल शांत मिलेगा, बैठ करके चित्त मालिक के चरणों में जोड़ो। इन बातों में तो हम दुनिया का बहाना ले लेते हैं। कहीं मालिक के प्रति किसी की लगन देखते हैं, उसके देख करके मन में ख्याल आता है कभी कि अरे वो इतना करता तो मुझे तो करना है उससे बेसिक। ये सोच क्यों नहीं बननी चाहिए? और जो करेगा उसको फायदा होता है। आज जैसे मान लो कोई सत्संग में रोज आता है, तीनों वक्त आता है, वो अपना भला करता है। और कोई मान लो नहीं आता है, चद्दर तान की सोना ही पसंद करता है, अपना नुकसान करता है। अब कोई बोले वो फला तो सो रहा है, मैं भी सोऊंगा, नहीं आऊंगा, बताओ भाई। मालिक को ऐसों की चाहत भी नहीं होती, लेकिन जो आता उसको क्या मिलता है वो तो जो समेटता वही समझ सकता है कि मुझे ये मिला। इसी तरीके से आज जो ध्यान में, भजन में, सत्संग में, सेवा में अपने आप को लवलीन करना है, उसको पता होता है कि मुझे अंतर क्या मिल रहा है, कि कैसा आधार पा करके दुनिया के भीड़ से अपने आप को एकांत पाता है, एक मालिक का अंतर में साथ पाता है, कि जिसका वजूद कहीं और सारी दुनिया और वो एक फिर भी भारी, ऐसा कुछ हासिल कर पाता है। लगन तो ऐसी लगनी चाहिए, और हम लोग उल्टी तरीके से सोच बनाते हैं। ताज्जुब लगता है कि इतनी सत्संग सुनने के बाद भी हमारे ख्यालात तब्दील नहीं होते, हमारी रहनी तब्दील नहीं होती। और ऐसे में साधारण सी बात है, समझ में आने लायक बात है कि कहां से हम अपने आप को इस मन से पीछा छुड़ा करके मालिक के साथ जोड़ करके ऊपर की तरफ यानी आज्ञा चक्र और उसके ऊपर अपने आप को निकाल पाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या बिस्तर में सोए से, रजाई ओढ़ के सोए से सीधी सूरत ऊपर स्वामी दयाल तक पहुंच जाएगी? ऐसी कल्पना करना ही मूर्खता है, नादानी है। इसके लिए तो सीधी बात है, कहीं ना कहीं आलस्य को, प्रमाद को, मन की धारणाओं को एक तरफ रख करके कचरे के डिब्बे में डाल और लो मालिक के साथ जोड़ करके बस उनके साथ बढ़ते चले, और वो हर पल हमारे सहायक होते हैं, हर पल हमारे साथ होते हैं। कल भी सत्संग में बात कि जिस वक्त से नामदान मिला उस वक्त से मालिक हमारे साथ जुड़ जाते हैं, प्रत्यक्षतः, और उसका एक अंतर में एहसास हमेशा बनना चाहिए। तब जाकर के गफलत छंटती है, तब होश कायम होता है कि मेरे लिए ये उचित और ये मेरे लिए अनुचित। तब जाकर के आपके परमार्थ के कर्म आगे रफ्तार के साथ बनने शुरू, और तब कहीं जाकर के आप पूरी भीड़ में से अपने आप को अलग पृथक पाते हैं। और ये एहसास पाना ही परमार्थ की तरक्की होती है। और जब तक ये एहसास ही नहीं पाते हो, ऐसा लगता वो भी ऐसा मैं भी ऐसा, तब तक साधारण सी समझने लायक बात है कि कहीं मेरा काम अभी तक सुधरा नहीं, बना नहीं। और फिर अंतर में एक विचार जरूर होना चाहिए, यार मैंने मालिक से नामदान लिया है, सत्संगी कहलाता हूं, फिर मेरी स्थिति ऐसी क्यों? कहीं तो मुझको उससे यानी एक दुनियादार से अलग होना चाहिए कि जहां वो कोई और कहीं अटक रहा है, मैं वहां अटक रहा हूं। शर्मिंदगी की बात है, मुझे तो उससे अलग हट करके एक मालिक के नाम पर अटकना चाहिए,
वहां जाकर के लगना चाहिए, वहां हमको रस मिलना चाहिए, तब लगे कि हाँ कहीं मेरी धारणा सही हो। ये एक हर एक को अपने प्रति सोच बना करके इस तरीके से अपने आप का सुधार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। नश्वर जग में नाम सत देश प्रस्थान नश्वर जग में नाम सत देश प्रस्थान जन्म मरण का दुख हटाओ, निश्चित सच्ची मुक्ति पाओ। जन्म मरण का दुख हटाओ, निश्चित सच्ची मुक्ति पाओ। यानी नहीं सदैव पानी से मिला होगा, यानी नहीं सदैव पानी से मिला होगा। मैं तो जाऊंगा दीवाने देश, लौट नहीं आऊंगा। मैं तो जाऊंगा दीवाने देश, लौट नहीं आऊंगा। मैं तो जाऊंगा दीवाने रुचि का परिवर्तन एक दुनियादार की और एक सत्संगी। अगर फर्क नहीं है तो ये नाम में फर्क क्यों अपने साथ जोड़ना चाहिए? फिर अपने आप को दुनियादार कहला, वो अच्छा ना। कम से कम कोई हमारी तरफ ऐसे अंगुली तो नहीं कर सकता, कम से कम मालिक की तरफ ऐसे अंगुली दिखा के बात तो नहीं कर सकता कि देखो राय सुमत का सत्संग कैसी संगत में जाता है, देखो इसकी रहनी, देखो देखिए इसके विचार, देखो क्यों इतनी शर्मिंदगी झेलनी? अच्छी तरह से दुनियादार कहलाओ यार। और जहां एक सत्संगी कहलाना पसंद करते हो तो फिर रुचि का परिवर्तन होना चाहिए, विचार अलग दिखने चाहिए और निश्चित तौर से अंतर हमारा माहौल उस अनुरूप बनना चाहिए। कबीर साहब का क्या दिया कि कबीर सोता क्या करी, जाग के रटो दया। अरे सो के क्या मिलने वाला है, जाग करके उस परवरदिगार को याद करो। एक दिना है सोना लंबे टांग पसार। अरे एक दिन तो सोना ऐसा है कि कोई तुमको वहां जाके जगाने ही नहीं आएगा। कम से कम जब तक श्वासा चल रही है तब तक तो होश कायम कर लो कि सार सोने में नहीं, अंतर से चेत करके मालिक के साथ यारी लगाने में है। कि अगर उनकी दया दृष्टि मिल गई, उनके साथ अगर हमारा गठबंधन बन गया, कनेक्शन जुड़ गया, वारा न्यारा, हमेशा की शांति, हमेशा का अपना यहां से छुटकारा। क्या उसके निमित्त हमारी सजगता अंतर से नहीं बननी चाहिए? और नहीं बनते तो धिक्कार ही। खाली झूठे पाखंड के साथ अपने आप को चाहे सत्संगी कहलाते फिरें या बोलते फिरें, अंतर तो क्या चल रहा हो तो मालिक जानो जाने सब जानता है। कि दुनिया के भोग विलास चाहिए, कि यहाँ की मान संपदा चाहिए, या फिर कुछ और चाहिए। और ऐसे के साथ मालिक कभी अपने यूं को दया का हाथ, ये उनका साथ कभी नहीं देते। क्योंकि अगर ऐसों को साथ दे तो जो बेचारे और जीवन, जो दुनियादारी कहलाते, वो किसी और बाप की थोड़ी, वो भी तो कुल मालिक राजस्वी दयाल की ही अंश हैं। अगर एक का साथ अगर ऐसी अवस्था में मालिक देगा, उनको न देगा, तो फिर मालिक कैसे समदर्शी कहेगा?
इसलिए कहीं मन में विचार करो कि अपने आप को भिन्न बना करके, यानी दुनियादारों से अलग हट करके अपने आप को मालिक से जोड़ो, फिर मालिक से दया की भीख चाहो। हो ही नहीं सकता कि मालिक दया न करे, और वो भी ऐसी मेहर दया कि जिसका वारा न्यारा नहीं, यानी हमारी चाहनाओं से न जाना कितना अधिक। क्योंकि उस दर की रीति ऐसी कि जो सच्चे मन से आता है, अरे मालिक तो उसका स्वयं दास तक बन जाता है। लेकिन बनना पड़ता है अंतर से सच्चे। ये जो कपट के साथ चाहते हैं कि ऐसे में मालिक मेरा कुछ कर दे, सीधी सी बात है, मालिक ऐसे दंभियों के साथ, कपटियों के साथ जुड़ता ही नहीं। क्योंकि वहां पर बीच में हम अपने और उनके न जाने कितनी परतें डाल लेते हैं। फटके भी तो मालिक नजदीक कहां से आएगा। इसमें अंतर है, कम से कम एक मालिक के साथ बचो। ये दुनिया के साथ का बर्तावा करते हैं ऐसा, कम से कम परमपिता के पद पे आगे आकर के उनकी सानिध्यता में ऐसा बर्ताव तो नहीं करना चाहिए। राधा स्वामी जाल मिल पाओ, राधा स्वामी नाम जपाओ, राधा स्वामी जाल मिल पाओ, राधा स्वामी नाम जपाओ, राधा स्वामी नाम जपाओ, रैन दिवस उनके गुण गाओ, राधा स्वामी नाम जपाओ, रैन दिवस उनके गुण गाओ, बेड़ा होगा पार, काम बनाऊंगा, बेड़ा होगा पार, काम बनाऊंगा, मैं तो जाऊंगा दीवान देश, लौट नहीं आऊंगा, मैं तो जाऊंगा दीवान देश, लौट नहीं आऊंगा, मैं तो जाऊंगा दीवान देश। देखो मालिक का दर तो इतना खरा, इतना सच्चा है कि यहां तो जो सच्चे मन से आ गया उसको निराश पलटना ही नहीं, यानी उसकी झोली तो मालिक भरपूर भरता है। और जो अपने अंतर में कहीं कपट लेकर के, यूं कहो कोई मिक्सिंग करके, तो निश्चित तो बात है धारणाएं अपनी सही नहीं बनाई उसने, हासिल क्या करता है। नहीं तो क्या दिया, बेड़ा होगा पार काम बनाऊंगा, मेरा बेड़ा तो पार होगा, मुझको तो कहते ही शक ही नहीं। क्योंकि जिस दर पर मैं जिस ख्वाहिश के साथ आया हूं, उस हो ही नहीं सकता कि मालिक मुझ पर मेहरबान हो, कि मुझ पर दया न करके यहाँ से उधर यानी काल से छुटकारा करके अपने देश न ले जाए, हो ही नहीं सकता। इतना यकीन मालिक करे, और उस यूं अनुसार की सादगी के साथ, सचोटी के साथ उस मालिक के कदमों में अपने आप को जोड़। और जो अंतर से इस तरीके से अपने आप को आधार मालिक का ले लेता है, देखो प्रत्यक्षतः हर जगह उसको मालिक की लीला देखने को मिलती है। हर कहीं एक एक छोटी छोटी चीज के अंदर में उसकी यूं को मौज की धार दिखने को मिलती है, कि जिसको देख करके मन पुलकित होता रहता है, हरकता रहता है, प्रसन्न होता है। और ऐसे में जो एक अलग तरह का आनंद आता है, वो जुबान बयान नहीं कर सकता, ये तो अनुभव की चीज है। अंतर धारता है, अंतर महसूस कर सकता है, जिसके लिए स्वामी जी महाराज जैसे वार्तिक ने क्या दिया,
कि गूंगे ने गुड़ खाया कैसे करे बता। ये तो अनुभव ऐसा है कि जैसे गूंगा गुड़ खा ले, अब वो उसकी मिठास का बयान क्या करेगा, कैसा अनुभव हुआ, बस उछलता है कूदता है, देख करके लगता है दुनिया देखती है तो बावड़ा हो गया, लेकिन वो जानता है कि उसको क्या मिला। ऐसे जिसको मालिक की दात मिलती है, मौज देखने को मिलती है, वही समझ सकता है कि मालिक के साथ का आनंद क्या होता है। काश हमारे अंतर में भी ऐसी चाह जगे और उसको लग करके हम भी किसी तरीके से प्रफुल्लित हो। परम गुरु राधा स्वामी प्यारे, जगत में देव धरे आए। परम गुरु राधा स्वामी प्यारे,
काल है राना रही माया विमोर जाए देख हुआ काल है राना रही माया विमोर जाए परम गुरु राधा स्वामी प्यारे जगत में देव धर आए परम गुरु राधा स्वामी प्यारे जगत में देव धर आए शब्द का दे के उपदेशा हंस जीव लीन मोताए शब्द का दे के उपदेशा हंस जीव लीन मोताए बड़ा करे चरण में प्रीति दई भट शब्द पर दीति बड़ा करे चरण में प्रीति दई भट शब्द पर दीति काल और कर्म को दीति तुरंत मन उलट कर जाए काल और कर्म को दीति तुरंत मन उलट कर जाए
राधा स्वामी परसाई, अलख और अगम पेखाई, चरण राधा स्वामी परसाई, परम गुरु राधा स्वामी प्यारे, जगत में देह धर आए, परम गुरु राधा स्वामी प्यारे, जगत में देह धर आए, शब्द का दे के उपदेशा, हंस जीव लीन मोकाए, शब्द का दे के उपदेशा, हंस जीव लीन मोकाए। देखो, इस दुनिया में भी हम लोग जो साधारण इंसान हैं, हम लोगों की सोच भी ऐसी होती है कि अपनी औलाद भी जब तक पूरी सयानी समझदार नहीं होती तब तक हम अपना दायित्व उसके आधार को नहीं देते। जब देखते हैं हाँ अब ये परिपक्व हो गया, तब कहीं जाकर के एक एक अपने आधार को उसके ऊपर देना शुरू कर। पहले दे दो संभाल ही नहीं सकेगा, बजाय काम में लेने के उड़ा करके बर्बाद कर दे। यार हमारे जैसे साधारण इंसान में इतनी समझ होती है तो वो तो सृष्टि का सरताज है, जानो जान है। ऐसी बचकानी हरकतें जो हम लोग करते हैं, कभी माया के साथ खेलते हैं, कभी काल के साथ खेलते हैं, ऐसे में अगर दयाल अपनी पूंजी हमें थमा दे, यानी शब्द की दौलत दे दे, संभाल सकेंगे? बजाय फायदा के हम उसका यूं कोई दुरुपयोग करके अपना नुकसान होता है। और जब जिस दिन मालिक जिस किसी को भी इस अनुरूप देखता है, यहां अब ये लायक हो गया, सबसे पहले तो जुबान पे ताला कि बोलने के काबिल ही नहीं रहता, और फिर उसमें स्वयं आंख समाता है, और उसी के अनुरूप मालिक अपने आप को ढालता है। अब जिसको मालिक का साथ पकड़ना है चाहिए, उसको अपने आप को उतना परिपक्व बनाने के लिए सोच बना करके उस अनुसार कर्म में अपने आप को जोड़ना। और कर्म के बतौर मालिक ने साफ शब्दों में दिया है, सेवा करो, सत्संग करो, सुमिरन करो, भजन ध्यान करो, और अंतर से माया के आधार को छोड़ो। ये विकारी अंग जिनमें बरत बरत करके हमने अपने ऊपर कर्म लादे हैं, इनमें अपने आप का बर्ताव धीरे धीरे कम करते चले, और एक दिन इनसे अपना छुटकारा करा। और जिस दिन अपना उस अनुसार व्यवहार हो जाएगा कि जहां हमारा चरित्र सुधर जाएगा, इनके साथ हमारा लगाव खत्म हो जाएगा, मालिक कहीं दूर थोड़ी, हम अंतर में, मालिक हमारा अंतर में, इस पट पर हम हैं, इससे आगे मालिक है। मिलने में कितना वक्त लगता है। इसलिए कहीं मन की धारणा निर्मल और उज्जवल बना करके उसको परिपक्व करो, और उसके निस्बत अपने ख्याल बनाने शुरू। तब देखो कब तब्दीली कैसे आती है। उसके बाद देखो बर्ताव, रहनी गहनी अपने आप पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाए, और ऐसे में खुल करके परमपिता का लखाव मिलता है, और उसका एक अलग आनंद हर वक्त 24 घंटे 365 दिन छक करके लूटो, कोई मुमान नहीं। राधा बार बार